वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, जली होलिका अब रंग खेलने की बारी। रांची समेत पूरे प्रदेश में होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरुवार की देर रात जगह जगह होलिका दहन किया गया। इस मौके पर कई जगहों में होलिका दहन में लोगों की भीड़ उमड़ी। अब 19 को होली खेली जाएगी। इधर शब बारात आज अकीदतमंद ने की तैयारी। शब बारात शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस्लामी मान्यता के अनुसार इस रात में आने वाले साल के फैसले होते हैं, इसलिए इस रात की इंसानी जिंदगी में काफ़ी अहमियत है। शब बारात की रात फजीलत बहुत है। जितनी इबादत की तौफीक हो इतनी इबादत करनी चाहिए। इसमें रात भर जागकर नमाजी अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने तथा बुजुर्गों के लिए दुआएं मांगते हैं। लोग कब्रिस्तान जाकर अपने मरहुमा के कब्र पर भी फातिहा पढ़ेंगे। गुरुवार देर रात तक इसकी तैयारी में लोग जुटे रहे। इबादत के लोग के लिए मस्जिद व कब्रिस्तानों को सजाया गया। कई मस्जिदों में तकरीर का भी आयोजन होगा। एकरा मस्जिद में ऐसा की नमाज के बाद तकरीर होगी। उलमाओं ने लोगों से अपील की है कि शुक्रवार को जुम्मा और रात में इबादत करने वाले मस्जिद में ही रहें। चौक चौराहों पर खड़े होकर वक्त नहीं बिताएं। अगली खबर, 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स। अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। जहां हर फिल्म हफ्ते भर में पर्दे से उतरने की तैयारी में रहती है, वहीं इस फिल्म की स्क्रीन की गिनती और बॉक्स ऑफिस में पैसों की बरसात दोनों जमकर बढ़ती जा रही है। फिल्म ने छठे दिन भी कमाई की रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा पैसे बटोरे हैं। 80 करोड़ पार करने के बाद अब जल्द ही ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली। अगली खबर, मॉब लिंचिंग के लिए बने विधेयक को राज्यपाल रमेश बैस ने वापस लौटाया। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 में 2 बिंदुओं पर सुधार करने के लिए इसे राज्य सरकार को वापस कर दिया है। पहला, विधेयक में एक जगह हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता है। दूसरा, अशांत भीड़ की परिभाषा पर फिर से विचार करने को कहा गया है। राजभवन की ओर से कहा गया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अशांत भीड़ नहीं कहा जा सकता। विधानसभा से बीते वर्ष 21 दिसंबर को यह बिल पारित होने के बाद सरकार ने इस विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा था। राज्यपाल ने कहा कि सरकार इन दोनों बिंदुओं पर पहले सुधार करे, उसके बाद इसे कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा सकेगा। अगली खबर, पेयजल की समस्या की शिकायत मिली तो खैर नहीं, मंत्री मिथिलेश ठाकुर। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गुरुवार को अधिकारियों और अभियंताओं के साथ बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया है कि गर्मी में पूरे राज्य में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विभाग के अभियंताओं को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि गर्मी के दिनों में राज्य के किसी भी हिस्से में पानी की किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। यदि कोई शिकायत किसी के भी माध्यम से उन्हें मिलती है तो इसके लिए संबंधित कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता जिम्मेवार होंगे। दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर चापाकल मरम्मत का कार्य शुरू कर जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाए और मरम्मत वाहन पर चापाकल मरम्मत वाहन एवं मोबाइल नंबर लिखवाने का निर्देश दिया। अगली खबर, बिजली क्षेत्र में 9600 करोड़ का होगा निवेश। झारखंड में नए सिरे से 15 लाख शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार की नई योजना के तहत 9600 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को योजना प्राधिकृत समिति ने मंजूरी दे दी है। समिति की बैठक मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई। यह प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में स्वीकृति के लिए लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर चुके हैं। प्रस्ताव के मुताबिक प्रीपेड मीटर लगाने, बिजली चोरी कम करने, अंडरग्राउंड केबल, एबी केबल, ट्रांसफार्मरों पर मीटर लगाकर लाइन लॉस में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार की नई योजना RDSS में झारखंड शामिल होगा। अगली खबर, स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन 2 मई से। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 2 मई से बच्चों के जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा।
पहली से 12वीं तक के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 मई तक चलेगी। वहीं 1 से 15 जुलाई तक स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है। उन्होंने सभी स्कूलों में अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया है। राज्य के छात्र छात्राओं को अपना जाति प्रमाण पत्र लेने में हो रही दिक्कत को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया। इसमें राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र के आवेदन करने समय कोई शुल्क नहीं लगेगा। उन्हें निःशुल्क ही जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी व ई गवर्नेंस विभाग द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर को जाति प्रमाण पत्र के लिए राशि दी जाएगी। बच्चों के बीच जाति प्रमाण पत्र तैयार करने के बाद 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच इसे वितरित किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर, झारखंड में आज और कल नहीं बिकेगी शराब। 18-19 मार्च को रहेगा ड्राई डे। होली को लेकर झारखंड में सभी शराब की दुकानें अब अगले 2 दिनों तक बंद रहेगी। पहले सिर्फ 18 मार्च को ड्राई डे घोषित किया गया था, लेकिन अब 19 मार्च को भी ड्राई डे रहेगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सभी जिलों को इससे संबंधित आदेश भेजा है। इस दौरान शराब की दुकानें खुली रहने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा फैसला। दोबारा आवेदन नहीं भरने वाले अभ्यर्थियों का वापस होगा शुल्क। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले 6 प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोबारा आवेदन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क वापस होगा। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। शीघ्र ही इसे लेकर कार्मिक विभाग द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेजा जाएगा। शुल्क वापस करने के लिए अभ्यर्थियों को दावा करना होगा। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2019 में 6 प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर जारी विज्ञापन के आधार पर आवेदन मंगाने के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर पिछले साल इन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। अब ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं नए सिरे से शुरू हो रही है। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार के लिए आसान नहीं पुरानी पेंशन योजना लागू करना। झारखंड सरकार के लिए पुरानी पेंशन की राह आसान नहीं है। राज्य सरकार की आय व्यय की विवरणी खंगालने पर यह सच उजागर होता है। राज्य बजट की बड़ी राशि कर्ज अदायगी और ब्याज पर व्यय हो रही है। वहीं पेंशन का खर्च भी साल दर साल बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को एक नज़र देखें तो यह पता चलता है कि करीब 22% राशि लोन चुकाने, ब्याज और पेंशन पर व्यय होगी। जाहिर है आंकड़े पुराने पेंशन के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा स्थिति में पुरानी पेंशन बहाल करने के सिर्फ 2 रास्ते राज्य सरकार के पास दिखाई देते हैं। या तो कर्ज बढ़ाया जाए या फिर टैक्स की दरें बढ़ाएं। कर्ज का पुराना आंकड़ा और कर्ज की इसकी इजाजत नहीं देता। वहीं टैक्स बढ़ाने की स्थिति में भी राज्य सरकार नहीं है। अगली खबर, झारखंड की राजधानी में घुस आए हैं उग्रवादी। रांची बना नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर से उग्रवादियों का सेफ जोन के रूप में सामने आ रहा है। उग्रवादी जंगल छोड़ शहरी क्षेत्रों को ठिकाना बना रहे हैं। रांची के हटिया, तुपुदाना, ध्रुवा, रातूब और पंडरा का इलाका अपराधियों की शरण स्थली के रूप में सामने आती रही है। खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, चक्रधरपुर, लातेहार, पलामू, चतरा, लोहरदगा सहित अन्य जिलों से भागकर उग्रवादी रांची का रुख कर रहे हैं। मोस्ट वांटेड उग्रवादी रांची में पहचान छुपाकर रह रहे हैं, कहीं मजदूर बनकर, कहीं नाम बदलकर। ऐसे में उग्रवादियों की पहचान स्थानीय स्तर पर नहीं हो पा रही है। हालांकि रांची पुलिस ने अलग अलग इनपुट पर उग्रवादियों को दबोचा भी है। हर चुनाव पर पुलिस अपराधियों को दबोच रही है। बीते बुधवार को ही 10 लाख का इनामी भीकन गंजू रांची के पंडरा से पकड़ा गया। वह शहर के बीचों बीच रहता था, इधर उधर घूमता भी था, बिना वेरिफिकेशन रखे जाते। अगली खबर, होली की छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन दूर। शनिवार को बंद रहेंगे बैंक और सरकारी कार्यालय। झारखंड में होली पर छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गई। यह कंफ्यूजन होली की तारीखों को लेकर उत्पन्न हुई थी। पहले धनबाद समेत पूरे झारखंड में 18 मार्च को होली मनाने की बात थी। इसके मद्देनजर बैंकों और सरकारी कार्यालयों में होली की 17 और 18 मार्च को छुट्टी घोषित की गई थी। 19 मार्च को बैंक और सरकारी दफ्तरों के खुले होने की बात थी। इस कन्फ्यूजन को दूर करने और छुट्टी को व्यवहारिक बनाने के लिए झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया कि होली के अवसर पर दिनांक 18 मार्च को NIA एक्ट के तहत अवकाश घोषित है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार होली का पर्व 19 मार्च को भी मनाया जाएगा।
इसके मद्देनजर 19 को भी एनआई एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया जाता है। अगली खबर, नाबालिग की शादी का 3 लड़कियों ने किया विरोध तो नाराज आदिवासी पंचायत ने दी खौफनाक सजा। झारखंड के पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में आदिवासी पंचायत ने 3 लड़कियों को दंडित किया है। तीनों पर 17,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद लड़कियों को छोड़ दिया गया। खबर के अनुसार लुत्तीबाड़ी गांव के मारीटोला में मंगलवार की शाम 3 युवतियां एक लड़की की शादी तुड़वाने पहुंच गई। लड़की पर शादी न करने का दबाव बनाने लगी। इससे नाराज आदिवासियों ने 2 युवतियों को पकड़ लिया। इस बीच तीसरा वहां से भाग निकली। आदिवासियों ने पंचायत कर तीनों पर 17,000 रुपये का जुर्माना लगाने के बाद उनको छोड़ा। इधर पुलिस की भी पंचायत ने नहीं सुनी बात। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि युवतियों को बंधक नहीं बनाया गया है, उनको पकड़कर रखा गया है। आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार तीनों के ऊपर जुर्माना लगेगा, उसके बाद छोड़ा जाएगा। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के आश्वासन पर पुलिस गांव में 2 चौकीदार तैनात कर लौट आई। अगली खबर, हजारीबाग में एटीएम काटकर 26 लाख रुपये उड़ाए। चौपारण के जीटी रोड में घनी आबादी के बीच चोरों ने एटीएम काटकर 26 लाख रुपये पर हाथ साफ कर दिया। प्रखंड मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर जीटी रोड के सिंगरामा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नीचे यह एटीएम है। चोर सफेद स्कॉर्पियो से पहुंचे थे और सभी नकाब पहने हुए थे। दूसरे स्थानों के सीसीटीवी में चोरों की गतिविधियां कैद हुई। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। एटीएम में शाम में ही रुपये डाले गए थे। चोर एटीएम का शटर गैस कटर से काटकर अंदर घुसे। उन्होंने एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर उसे धुंधला कर दिया। एटीएम में शराब की बोतल, प्लास्टिक गिलास और जले सिगरेट मिले हैं। अगली खबर, सरहुल के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित हो। खबर के अनुसार रांची धूमकुड़िया घर सह सामुदायिक भवन मिसिर गोंदा में गुरुवार को बिरसा विकास जन कल्याण समिति मिसिर गोंदा के तत्वाधान में आगामी प्रकृति महापर्व सरहुल पूजा की तैयारी को लेकर एक विशेष बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता गांव के पाहन बिरसा पाहन ने की। संचालन कृष्णा उरांव ने किया। बिरसा पाहन ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 अप्रैल को उपवास, केकड़ा मछली पकड़ाई एवं शाम 7 बजे पवित्र सरना स्थल मिसिर गोंदा कांके डैम पार्क में पारंपरिक रीति रिवाज से जल रखाई पूजा होगी। समिति के अध्यक्ष अनिल उरांव ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि सरहुल पूजा को 3 दिवसीय राजकीय अवकाश घोषित करें। अगली खबर, पलामू के आदिवासी कुंभ मेला को सरकारी दर्जा। पलामू के आदिवासी कुंभ मेले को झारखंड सरकार ने राज्य मेले का दर्जा दे दिया है। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संयुक्त सचिव राजू रंजन राय ने राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद 16 मार्च 2022 को इस आशय की अधिसूचना जारी की है। सरकार के इस कदम से मेला आयोजन को और भव्य बनाने में मदद मिलेगी। मेले में आने वाले के लिए सुविधाएं बढ़ेगी। सरकार ने पलामू के आदिवासी कुंभ मेला के साथ गोड्डा के गणतंत्र दिवस मेला को भी राजकीय मेला घोषित किया है। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री अगली खबर, विधायक कोयला कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दुबिया खाड़ के 200 आदिवासी कुंभ मेले को राज्य सरकार ने राजकीय मेला झारखंड के धनबाद जिले में राजा मेदिनी राय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान 8 ट्रक से करीब 200 टन कोयला जब्त किया गया। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को भी जेल भेजा। राजगंज थाना क्षेत्र के हीरक रोड स्थित एक हार्डकोक भट्टे के समीप से बीती रात को अवैध कोयला लदे 8 ट्रकों को पुलिस ने जब्त किया। जब्त ट्रकों में करीब 200 टन अवैध कोयला लदा पाया गया। अगली खबर, बड़कागांव में एनटीपीसी के अधिकारियों को खदेड़ने का दावा। कंपनी ने कहा वे हमारे आदमी नहीं। बड़कागांव में 2 नए माइंस खोलने की तैयारी चल रही है। यहां 14 मार्च से माइनिंग शुरू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन कंपनी को भू रहितों का विरोध झेलना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि चट्टी बरियातू कोल माइंस के अंतर्गत ग्राम जोरदार पगार में एनटीपीसी और ऋतुत्व कंपनी के पदाधिकारियों को खदेड़ दिया गया, तो दूसरी ओर एनटीपीसी के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वह उनकी गाड़ी नहीं थी। हजारीबाग के बड़कागांव में 2 नए माइंस चट्टी बरियातू और किडारी में खोला जा रहा है। इसे लेकर कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन ग्रामीण उत्खनन कार्य का विरोध कर रहे हैं। अगली खबर, जेएमएम विधायक जिग्गा होरो ने महिला थानेदार को दी धमकी। रांची सुखदेव नगर इलाके में नवीन सरना हॉस्टल में हुए तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ने लगा है। बुधवार को आदिवासी छात्रावास में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस का एक्शन संतोषजनक नहीं था।
इससे नाराज जेएमएम विधायक जिग्गा होरो ने सुखदेवनगर थानेदार ममता कुमारी को जमकर फटकार लगाते हुए बंधक बना डालने की धमकी डाली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जिग्गा हेरो का आरोप था कि हॉस्टल में तोड़फोड़ होने की सूचना के बावजूद थाना प्रभारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में फोन करने के बावजूद थाना प्रभारी हॉस्टल नहीं पहुंची। घटना के बाद कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की, राजेश कच्छप, पूर्व कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत सहित दर्जनों कार्यकर्ता सरना हॉस्टल पहुंचे। इसके साथ ही जेएमएम विधायक जिग्गा होरो भी हॉस्टल पहुंचे और सुखदेवनगर थाना प्रभारी के साथ साथ सभी पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। इसके बाद महिला थाना प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान महिला थाना प्रभारी ने सफाई देने की कोशिश की तो विधायक ने उन्हें धमकी देते हुए कहा, ए मैडम चुप रहिए, नहीं तो बंधक बना लेंगे। अगली खबर, रामगढ़ में आदिवासी लड़की से 6 मुस्लिम युवकों ने रात भर किया गंदा काम, ताबड़तोड़ छापेमारी। रामगढ़ में नाबालिग आदिवासी से दूसरे धर्म के एक युवक ने नाम बदलकर प्रेम संबंध बनाया, फिर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता रहा। इतना ही नहीं, नाबालिग को एक जगह बुलाया और अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। रामगढ़ में हुई इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो गुरुवार को वह एक्शन में दिखी। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार अजरप्पा की एक 17 वर्षीय नाबालिग को दूसरे समुदाय के युवक ने फेसबुक के माध्यम से अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। फेसबुक में उसने अपने आईडी हिंदू युवक के नाम से बना रखी थी। नाबालिग को जहां से मिलकर 3 माह पूर्व से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच उसने उसका वीडियो भी बना लिया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसे ब्लैकमेल करने लगा। अगली खबर, पाकुड़ में महिलाएं चलाएगी पिंक ई रिक्शा, मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रांची के बाद अब पाकुड़ की सड़कों पर महिलाएं पिंक टोटो दौड़ाएंगी। गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने समरनालय के समीप आयोजित कार्यक्रम के दौरान हरी झंडी दिखाकर पिंक टोटो को रवाना किया। इस दौरान मंत्री ने पिंक टोटो की सवारी की और किराया भी दिया। जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मंत्री ने सखी दीदियों के बीच चेक का भी वितरण किया। सखी दीदियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्तिकरण से परिवार और गांव मजबूत होगा। अगली खबर, गोड्डा के सिकटिया चौक पर लगी आग से 5 दुकानें और टोटो जलकर राख। गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकटिया चौक पर बीती रात भीषण आग लगने से 5 दुकान और एक टोटो पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया। दुकान मालिकों गाड़ी कमाई जलकर बर्बाद हो गई। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस और दमकल गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक आग सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। आग लगने के कारण का पता नहीं चला। बुधवार रात 11:30 बजे सिकटिया चौक पर एक मिठाई की 2 दुकान, सैलून, एक गुमटी और एक टोटो और एक अंडा की दुकान में आग लग गई। अगली खबर, रिम्स में बवाल, मरीज के परिजनों और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का मुक्की, हिरासत में युवक। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की इमरजेंसी के सामने परिजनों और अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। यह घटना उस वक्त घटी जब परिजन आयुष्मान भारत के तहत जानकारी लेने के लिए रिम्स के आयुष्मान भारत काउंटर पर पहुंचे। ठीक से जानकारी नहीं मिलने पर युवक ने आयुष्मान भारत काउंटर पर बैठे कर्मचारी से पूछा कि आखिर पूरी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। इस पर सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी बिफर गए और युवक को धकेलते हुए रिम्स ओपी में ले गए और वहां कमरे में बंद कर दिया। फिलहाल युवक पुलिस की हिरासत में है। वहीं पूरे मामले में अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि युवक से पूछताछ जारी है।